बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब और चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, मेरी गुफ्तगू की महवर है घर के शेर घर में ढेर। ये हालिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जब शुरू होने वाला था तो बहुत सी पेशीन गोइयाँ हो रही थी। कोई पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की तारीफ कर रहा था, कोई पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ कर रहा था, कोई जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों की तारीफ कर रहा था, कोई इंडियन टीम की मजबूती की बातें कर रहा था, कोई बांग्लादेश और कोई श्रीलंकन खिलाड़ियों की बातें कर रहा था, और कुछ लोग कह रहे थे कि इस मरतबा अफगानिस्तान भी सरप्राइज देगा। लेकिन कुछ संजीदा तबा लोग थे, वो कहते थे कि खुदा करे कि इस बार या तो न्यूजीलैंड जीत जाए या फिर साउथ अफ्रीका जीत जाए। लेकिन होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हो रहा था जो हर एक को महसूस हो रहा था कि ये गलत हो रहा है। इंडिया ने 10 मैच खेले और इस अंदाज से खेले कि वहाँ बदमाशी झलकती हुई दिखाई देती थी। अब मैं कुछ रिपोर्ट्स सुन रहा था, कुछ व्लॉग सुन रहा था कि विकेटें 6 या 7 इकट्ठी तैयार की जाती हैं और फिर फैसला होता है कि इस पिच पर मैच होगा। यहाँ क्या होता था कि बाज़ दफ़ा तो पिच तब्दील कर दी जाती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि जो भी हैरानी की बात यह है, हर कोई हैरान था कि जब भी टॉस होता है टॉस इंडिया जीतता है। तो मुझे वो याद आ गया, हमारे एक सादा से अमीर अफजल साहब स्कूल टीचर थे, वो नवाज शरीफ के बड़े फैन थे। तो हम उनसे कहते कि इस मरतबा हम देखते हैं कि कौन जीतेगा, और अगर नवाज शरीफ पर्ची नवाज शरीफ की जीत गए तो आप मिठाई खिलाएंगे। और हम 7 की 7 पर्चियां नवाज शरीफ के नाम की लेके डाल देते, एक उठाते और कहते कि नवाज शरीफ जीतेगा, और वो आधा किलो बर्फी खिला देते। कोई ऐसी सूरत हाल थी कि वो शायद दोनों रुख जो थे, वो जो इंडिया चूज करता था वही होते थे। टॉस जीतते, बैटिंग करते, 350, 350, 375, 396 रन बनते। और बाद में अब रिपोर्ट्स बड़ी बारीक बारीक रिपोर्टें आई हैं कि वो बाद में जब रूलर फिर रहा होता तो रूलर के साथ कोई ऐसा केमिकल अटैच करते कि जब वो पिच के ऊपर फेरते तो पिच यकदम बॉलरों की मददगार बन जाती, तो वहाँ गेंद मूव होता और मुखालिफ टीम 80 या 85 रन बना के आउट हो जाती। पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा था, पूरी दुनिया के तमाशाई चीख रहे थे, लेकिन इंडिया की ताकत और बदमाशी के सामने हर कोई खामोश कि देखें क्या हो रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए कि खुदा ऊपर बैठा है, ताकतें तुम्हारी हैं। मोहसन भोपाली के वो शेर है कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। खुदा किसी न किसी मोड़ पे मदद जरूर करते हैं, और ऐसा ही हुआ। उसने मुसलसल 10 मैच जीते। फिर खुदा ताला ने कहते हैं कि हर हर नमरूद के लिए हर नमरूद के लिए मूसा पैदा होता है, और हर बदमाश के लिए उसको सबक सिखाने वाला अल्लाह भेज देता है। तो एक मौका ऐसा ज़रूर आया कि जब ऑस्ट्रेलिया बड़ी बुरी तरीके से हारता हुआ महसूस हो रहा था, तो मैक्सवेल ने इतनी अच्छी इनिंग्स, जख्मी होने के बावजूद, अनफिट होने के बावजूद डबल सेंचुरी स्कोर करके मैच जीता, और दुनिया के कान खड़े हो गए कि अब ऑस्ट्रेलिया कुछ न कुछ जरूर करेगा। इसहाक शाह साहब बाकायदगी से अपने तबसरे लिख रहे थे, और उस दिन उन्होंने कहा था कि मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया है, और हम हंस रहे थे। लेकिन मेरी छठी हंस कहती थी कि इसहाक शाह खुद बॉलर रहा है और बारीक बीनी से समझता है, आखिर कुछ तो इसे दिखाई दिया होगा। करते करते वो दिन आ गया जब अगले दिन
वर्ल्ड कप का फाइनल होना था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो दूसरों को नफसियाती तौर पे दबाव में ले आते हैं। अब होता क्या था कि पिच तब्दील कर दी जाती, होता क्या था कि पिच पर बाद में रूलर ऐसा फेरा जाता जिसके साथ केमिकल अटैच होता था और वो पिच बॉलरों की मदद करने लगती। अब उन्होंने क्या किया कि मिचेल स्टार्क ने बार बार पूरी पिच की कई तस्वीर ली, उसका जायजा लिया, उसको उन्होंने नेट के जरिए बार बार रीड किया, उस पर बहस तमहीज की कि किस पॉइंट पर गेंद फेंकेंगे तो किस तरफ टर्न करेगी, कहाँ गेंद गिरेगा तो आउट स्विंग होगा, कहाँ गिरेगा तो इन स्विंग होगा, कहाँ गिरेगा तो गुड लेंथ पे बॉल उठेगी, कहाँ गिरेगा तो ये फलां चीज होगी। ये तमाम चीजें उन्होंने रात भर जाग कर तय की और सुबह जब टॉस जीता तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। हर कोई आज टॉस जीतता है तो खुद बैटिंग करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कप्तान कमिंस ने टॉस जीता और बैटिंग इंडिया को दे दी। इंडिया चकरा के रह गया कि ये क्या हमारे साथ हुआ, ये हमें ऐसा क्यों इन्होंने फैसला दिया। लेकिन उनकी एक अपनी रीडिंग थी। और हाँ, एक बात और की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि बोलते हुए लाखों के क्राउड को खामोश कर देना, ये भी एक फन है और ये भी सोचने वाली बात थी। वो टोटल क्राउड इंडियन होना था और उन्होंने शोर डालना था, लेकिन उसके हवाले से ये बयान दे के भी उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब सुबह बैटिंग शुरू हुई तो इंडियन ओपनर्स रोहित शर्मा ने अपने मखसूस अंदाज में धुलाई शुरू की और 26 गेंदों पर उसने 47 रन बना डाले। मैक्सवेल को एक छक्का जड़ा, दूसरा चौका मारा, फिर तीसरी मर्तबा फिर उसने गेंद को उछाल दिया और उनके उस खिलाड़ी टेरेस ने जिसने 137 रन बना के इंडिया की कमर में छुरा घोंपा, उसने बड़ा खूबसूरत कैच लेकर उसकी इनिंग्स का आगाज कर दिया। इसके बाद 2 फिफ्टियां तो जरूर देखने में आई, जिसमें एक विराट कोहली की थी, एक दूसरे खिलाड़ी की थी, लेकिन चौके सिर्फ 4 देखने को मिले और पूरे मैदान में 1,30,000 लोग बैठे थे और सारे के सारे खामोश बैठे थे। और इस अरसे में वहां 200 रन की पार्टनरशिप हुई और इंडियन खिलाड़ी बड़ी बेबसी के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर जाता हुआ देख रहे थे। ये नहीं है कि पिच मुश्किल थी और टेरेस ने स्लो खेला, नहीं, उन्होंने चौके भी लगाए, उन्होंने छक्के भी लगाए और उन्होंने हर गेंद को मेरिट पे खेला और 200 से ज्यादा की पार्टनरशिप दे के इंडिया की तमाम उम्मीदों पर उसने पानी फेर दिया। और जब उनका चौथा खिलाड़ी आउट हुआ, इब्तिदा में उनके भी 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर 200 रन की पार्टनरशिप हुई थी। जब उनका चौथा खिलाड़ी आउट हुआ तो मैक्सवेल आए और मैक्सवेल ने अपनी इनिंग्स का आगाज उसी तरीके से किया जहां से उसने अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इनिंग्स खत्म की थी। उसने आखिरी गेंद पे 2 रन लिए और यूं ऑस्ट्रेलिया छठा वर्ल्ड कप जीत गया। और इस तरह इंडिया के 1,30,000 तमाशाइयों को यूं जैसे सांप सूंघ गया हो बैठे थे और बेशतर की आंखों में आंसू थे। उनकी वो तमाम रेशा दवानियां, उनके वो तमाम हरबे, उनकी वो तमाम बेईमानियां, उनकी तमाम बदमाशियां जमीन बोस हो चुकी थी और सामने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी क्रिकेट कप लेके उसको उठाने के बाद, चूमने के बाद, अपने दरमियान में रख के शराब के गिलास पी के इंडियन लोगों को तो दावत दे रहे थे कि अब निकलो मैदान में। कहीं इरफान पठान दिखाई नहीं दे रहा था नाचता हुआ,
یہ دیکھو مسلمان کھلاڑی ہے اور وہ افغانستان کے کھلاڑی یہ پاکستان میں پلے بڑے، یہیں پیدا ہوئے جب وہاں لڑائی جاری تھی، روس نے حملہ کیا تھا، 30 لاکھ افغانی پاکستان میں رہ رہے تھے۔ یہ جتنے کھلاڑی ٹیم میں شامل ہیں یہ پیدا پاکستان میں ہوئے، ان کی تعلیم پاکستان کی ہے، انہوں نے سیکھا یہیں کے کلب سے ہے، اور اب یہ انڈیا کے ہم نوا ہیں۔ اور جب پاکستان میچ ہارا تو دکھ کی بات یہ ہے کہ عرفان پٹھان ان کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ وریندر سہواگ ایک بہت سینئر کھلاڑی تھا، وہ ہندو ہے لیکن وہ بڑے غلیظ تبصرے کر رہا تھا، اور ان کے اپنے ملک میں ان پر بہت کچھ کہا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ سنتا جا، شرماتا جا، جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا میرا خیال اس سے زیادہ اور نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کی قدورت نہیں گنوائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جواب دیا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، پاکستان کے اپنے کھلاڑیوں اور گروپس کے درمیان کچھ غلط فہمیاں تھیں، کچھ بدگمانیاں تھیں، کچھ قدورتیں بھی میں تو کہوں گا کہ تھیں، جس کی وجہ سے ہمارے کچھ کھلاڑیوں نے جان بوجھ کے خراب کھیلا۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عاقب جاوید سے کبھی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پاکستان کے بیٹسمینوں کے خلاف بولے گا۔ ہم کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے تھے کہ شاہین افریدی اور اسد رؤف کو اتنی مہنگی بولنگ کروانا پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ وہاں ان کی آپس میں بابر سے لڑائی ہوئی تھی، اور بابر کو ناکام کرنے کے لیے یہ سارے تانے بانے بنیں گے، اور اسی کے نتیجے میں بابر کو کپتانی سے الگ کیا گیا اور مختلف لوگوں میں مختلف فارمیٹس کی کپتانیاں بانٹ دی گئیں، تقسیم کر دی گئیں۔ تو کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ لاہور قلندر والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ہم پریشان رہا کرتے تھے، لیکن آج وہ اپنے اصل روپ میں دکھائی دے رہا ہے۔ لاہور قلندر نے واقعی بڑی محنت کی۔ آج جو ان کے پاس بیرون ملک سے کھلاڑی ٹریننگ کے لیے آ رہے ہیں، اور آج اس نے پاکستان کرکٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور نصف سے زیادہ وہ قبضہ کر چکے ہیں، اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ پاکستان کی کرکٹ کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کے کھلاڑیوں کی حفاظت فرمائے، اور جس طرح پہلے پاکستان بڑے اچھے انداز میں بڑے اعتماد کے ساتھ کھیل شروع کیا کرتا تھا، اللہ کرے اب آسٹریلیا جا کے یا دیگر ممالک میں جا کے جو اسی انداز میں کھیلیں اور پاکستان کامیابیاں سمیٹے۔ آمین ثم آمین۔ تو میں مجبوراً انڈیا کے احوال کے بارے میں یہ ولاگ ریکارڈ کرانے پہ مجبور ہوا، کیونکہ انڈیا والوں نے پوری دنیا کے تماشائیوں کو مایوس کیا۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔